दिल्ली का सीएम कौन है? दिल्ली का सीएम केजरीवाल। पूरा नाम बताना केजरीवाल का। पूरा नाम नहीं पता। अच्छा, पूरा नाम नहीं पता। 10th क्लास में पढ़ते शिक्षा हो। मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री। नहीं पता मुझे। अच्छा, ये नहीं पता। राष्ट्रपति कौन है? मुझसे मत पूछो, मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी, साफ सीधी बात है। मुझे वेलकम बैक यू एरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में। और काफी दिनों बाद आ रहा है ये वाला एपिसोड, पर आगे से थोड़ा कंसिस्टेंट होने वाला है। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना। हमारे 1,51,000 सब्सक्राइबर हो गए और अभी आप में से मेजोरिटी लोग, ऑलमोस्ट 90% लोग अनसब्सक्राइब्ड है। तो सब्सक्राइब कर लो और एक रियल एरिस्टोक्रेट बन जाओ। तो आज की जो पहली न्यूज है कि जो फोक्सवैगन टाइगून है, जो कि आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले लॉन्च हुई थी, या फिर सितंबर 2021 में लॉन्च हुई थी। इस गाड़ी की क्यूमुलेटिव पिछले 1 साल में 45,000 बुकिंग्स हो गई है, जो कि काफी तगड़ा नंबर है, स्पेशली एक फोक्सवैगन ग्रुप की गाड़ी के लिए, जो कि अभी तक इंडिया में बिकते थे नहीं। और ये भी स्पेशली तब जब इस गाड़ी का एक और ऑल्टरनेटिव जिसका नाम है स्कोडा कुशाक, उसका भी लॉन्च हो रखा है और वो भी सेम प्राइस पॉइंट में आती है। और पिछले 1 साल में फोक्सवैगन ने इस गाड़ी की 28 डिलीवरीज को प्रोवाइड कर दिया है और अभी 70,000 रहती है। और अभी तो इस गाड़ी की जो 5 स्टार एनकैप रेटिंग आई है इसकी एडल्ट ऑक्यूपेंसी में और इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में भी। उसके बाद इस गाड़ी की सेल्स और बढ़िया होने वाली है और बढ़िया इसकी बुकिंग होने वाली है। तो अगर आपको अपने बच्चों के लिए इंडिया की सेफेस्ट एसयूवी को बुक कराना, आप करा सकते हैं और बढ़िया इसके मजे ले सकते हैं परफॉर्मेंस के और फोक्सवैगन की जो बढ़िया डायनामिक्स है उसके। फिर जो आज की दूसरी न्यूज है और जो मेरी फेवरेट न्यूज है कि जो जीप की ग्रैंड चिरोकी है, जो कि इस ब्रांड की सबसे फ्लैगशिप वाली गाड़ी है, जो कि इसकी बेस्ट सेलिंग गाड़ियों में से एक है पूरी वर्ल्ड वाइड और अमेरिका में बहुत ही मस्त बिकती है। वो गाड़ी इंडिया में आ रही थी कुछ साल पहले, लेकिन वो टोटली इंडिया में इंपोर्टेड थी, इसलिए इस गाड़ी का प्राइस कुछ ज्यादा से महंगा था और इसलिए उसको लेने की इंडिया में कोई सेंस बनती नहीं थी। लेकिन अब जो इसका नया वाला वर्जन है, जो इसका 2022 वाला वर्जन है, जो कि एकदम अपडेटेड है, जिसमें आपको पहले से बहुत ही बढ़िया लुक्स मिलती है, आपको एकदम नई लाइटें वगैरह मिलती है, आपको नया इंटीरियर मिलता है। और इस गाड़ी का इंडिया में ऑफिशियल अनवेल होने वाला है 11 नवंबर को, जिसमें जीप इस गाड़ी को पूरा दिखाने वाली है। और इस गाड़ी की इंडिया में अब लोकल असेंबली होने वाली है, जिसमें बाहर से इस गाड़ी के पार्ट बनेंगे और इंडिया में असेंबल होंगे। और इंडिया पहली मार्केट है जिसमें जीप इस गाड़ी को लोकली असेंबल कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारी मार्केट्स, बाकी सारे देश जहाँ पे जीप इस गाड़ी को बेचते हैं, वहां पे इस गाड़ी को इंपोर्ट करके बेचते हैं अपनी यूएस वगैरह वाली फैक्ट्री से। लेकिन इंडिया के लिए जीप स्पेसिफिकली इस गाड़ी को इंडिया में लोकली असेंबल कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया का पोटेंशियल क्या है और अगर इस गाड़ी को एकदम सही प्राइस पॉइंट में लॉन्च करते हैं तो कितना बढ़िया इस गाड़ी की सेल्स हो सकती है। और मुझे गाड़ी बहुत ही पसंद है और मेरे ख्याल से ऐसी गाड़ी की बहुत ही नीड है, क्योंकि इंडिया में जो 70 लाख वाला प्राइस पॉइंट है उसमें ऐसे कोई भी ऐसे रियल सी एसयूवी लगती नहीं है, क्योंकि 50-55 लाख के दाम में आपको फॉर्च्यूनर मिलती है और उससे ऊपर अगर आपको एक रियल एसयूवी लेनी है तो आपको 1 करोड़ एटलीस्ट खर्चने पड़ेंगे। और जो बीच की सारी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये मर्सिडीज GLC लो या फिर BMW X3 वगैरह लो, ये सारी अच्छी गाड़ी है, पर यार जो एक रियल मोटी बड़ी गाड़ी का फील आता है ना, वो थोड़ा इसमें नहीं लगता। लेकिन जो जीप की ग्रैंड चिरोकी है उसमें आपको प्रॉपर वो वाली फीलिंग मिलने वाली है। फिर जो अगली न्यूज है कि जो फोर्स की गुरखा है, जो कि इंडिया की लौती 4x4x4 एसयूवी है। और अगर आपको नहीं पता असली मीनिंग 4x4x4 का, तो कारवासल पे वीडियो अपलोडेड है फोर्स गुरखा की पूरी हिस्ट्री पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके चेकआउट करना। और जो फोर्स गुरखा है, इसका जो 5 डोर वाला वर्जन है उसका इंडिया में लॉन्च होने वाला है, मतलब उसकी टेस्टिंग चल रही है, उसको पूरा अनकैमोफ्लेज वर्जन में देखा गया है। और एसेंशियली ये गाड़ी सिर्फ एक फोर्स ट्रैक्स लग रही है, जिसमें आपको थोड़ी बहुत गुरखा वाली स्टाइलिंग मिलती है, जो कि चलो ठीक है, पर मुझे इतनी पसंद नहीं है ये गाड़ी, क्योंकि ये थोड़ा अनफिनिश प्रोडक्ट लगता है। और इस गाड़ी में थोड़े बहुत और चेंजेस करके इसके इंजन में या फिर इसकी बॉडी लाइंस में और इसके इंटीरियर में इस गाड़ी को थोड़ा और बढ़िया बनाया जा सकता है और थोड़ी और इसकी सेल्स को गार्नर किया जा सकता है अगर फोर्स चाहे। पर भाई वो कुछ पैसे लगाते ही नहीं है R&D वगैरह में, बस इसकी लाइटें वाइटें चेंज करके रीलॉन्च करते रहते हैं और बढ़िया उनकी थोड़ी बहुत सेल हो जाती है, उसी में वो खुश है। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है और सबसे बड़ी न्यूज आप कह सकते हैं कि जो इनोवा है उसका जो नया वाला वर्जन होने वाला है, जिसका नाम है इनोवा हाई क्रॉस, उसका ऑफिशियल जो अनवेल है इंडोनेशिया में अगले महीने होने वाला है, जिसमें इस गाड़ी की जो ऑफिशियल थोड़ी बहुत टीजर्स वगैरह है वो टोयोटा ने निकालने शुरू कर दिए है। और ये गाड़ी कुछ ज्यादा ऐसे अलग सी लग रही है, बड़ी सी लग रही है, एकदम एसयूवी जैसी लग रही है और MPV वाली फील इस गाड़ी से कम आ रही है। और इस गाड़ी में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने वाली है बढ़िया वाली, जिससे इस गाड़ी में आपको अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिलने वाली है इसके पेट्रोल के इंजन में, जो कि बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि वैसे ही इनोवा थोड़ी ऐसे टूरिज्म वगैरह वाली चीजों में रहती है। तो अगर इस गाड़ी में बढ़िया एवरेज आती है तो उसका जो सेल्स है कुछ और बढ़ने वाली है। और साथ ही में लेकिन उससे बढ़िया न्यूज ये है कि अगर आपको पता होगा कि अभी तक हम काफी मजाक उड़ाते हैं टोयोटा का कि उनकी कोई भी गाड़ी नहीं है जिसमें आपको ऐसे प्रॉपर सनरूफ वगैरह मिले, और ऐसा मजा तो नहीं आता उनकी गाड़ियों में कि भाई हम 50 लाख रुपए खर्च रहे हैं और एक छोटी वाली सनरूफ भी नहीं है। लेकिन जो नई वाली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है उसके जो थोड़े बहुत प्रोटोटाइप वर्जन है या फिर जो उसकी बॉडी वर्जन वगैरह है, जो कि लैब वगैरह टेस्टिंग वगैरह के लिए होती है, उसमें साफ पता चल रहा है कि इस गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाली है, एकदम प्रॉपर बड़ी वाली सनरूफ मिलने वाली है। तो टोयोटा ने डायरेक्टली जब हमारा 0 सनरूफ से अल्टीमेट बड़ी वाली सनरूफ पे, तो काफी सही चीज है। और भाई बस इसका प्राइस थोड़ा सही हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस गाड़ी में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल रही है, साथ ही में आपको ऐसे सनरूफ वगैरह मिल रही है, तो इस गाड़ी का प्राइस 35-40 लाख के आसपास जा रहा है। और 35 लाख
का पहुंच भी गया भाई, तब भी लोग लेने वाले हैं वैसे तो, पर अगर थोड़ा कम हो तो अच्छा और लगेगा और काफी लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी ये वाली गाड़ी। फिर जो अगली न्यूज है काफी ऐसे सही है, पता नहीं सही नहीं है, कि निसान ने अपनी 3 नई एसयूवीज को इंडिया के लिए अनवील किया है, जो कि निसान ज्यूक है, निसान एक्सट्रेल है और निसान काशकाई है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इन तीनों में से एक भी गाड़ी इंडिया में चलने वाली, क्योंकि अगर इन तीनों में से एक भी गाड़ी लॉन्च होती है, जो कि होने नहीं वाली, पर बाय चांस मान लो लॉन्च होती भी है, इन तीनों गाड़ियों में से हर एक गाड़ी का प्राइस इतना ज्यादा रहने वाला है एज कम्पेयर टू इनका कॉम्पिटिशन। और साथ ही में इन गाड़ियों में आपको वो जो यूनिकनेस ही होती है इंडियन मार्केट में, जो कि आपको इंडिया की जो हर सक्सेसफुल गाड़ी है उसमें आपको मिलती है, वो इन वाली कार्स में है ही नहीं। और हिस्ट्री गवा रही है कि जब जब किसी ब्रांड ने डायरेक्टली बाहर की गाड़ी को उठा के इंडिया में लॉन्च कर दिया है, वो गाड़ी ज्यादातर चांस है चली नहीं है बिल्कुल भी और बिल्कुल पिट गई है। और साथ ही में अगर आप देखो ये जो निसान की ज्यूक है, आपको लग रहा है इस गाड़ी में कुछ अपीलिंग वगैरह, साथ ही में अगर आप एक्सट्रेल देखो वो गाड़ी फॉर्च्यूनर से राइवल करने वाली है, पर आपको लग रहा है इस गाड़ी के अंदर कुछ भी ऐसा कि ये फॉर्च्यूनर को राइवल कर पाएगी, जब इंडिया में एकदम ऐसे ढांसू गाड़ियां फॉर एग्जांपल जीप की मेरिडियन या फिर एमजी ग्लॉस्टर वो राइवल नहीं कर पा रही, पर एक चोमूसी निसान एक्सट्रेल जिसमें आपको निसान किक्स वाली लाइट्स मिलती है, आपको कुछ भी ऐसे माचो सा नहीं मिलता। तो भाई क्या चांस है इस गाड़ी के लॉन्च के। और तीसरी गाड़ी है निसान की काशकाई। पहले तो भाई इस गाड़ी का नाम इंडिया के हिसाब से सही नहीं है, इंडिया के हिसाब से थोड़ा सिंपल नाम रखो जो कि इंडियंस प्रोनाउंस कर पाए। काशकाई भाई कैसा नाम है, बाहर के लोग प्रोनाउंस कर पाएंगे, इंडिया वालों के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। और सेकंड ये जो गाड़ी है इंडिया में जो टूसॉन वगैरह है उससे ट्रैवल करने वाली है, पर भाई जो टूसॉन है जो जीप कंपास है वो ज्यादा बढ़िया, कुछ ज्यादा बढ़िया लगती है एज कम्पेयर टू ये गाड़ी। तो कोई भी ऐसी गाड़ी अपीलिंग लग नहीं दी कि निसान ने लॉन्च करी है या फिर अनवील करी है जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है। और मेरे ख्याल से इन तीनों में से एक भी गाड़ी लॉन्च नहीं होने वाली, क्योंकि जो ये अनवील इवेंट था इसमें निसान ने जो सारी गाड़ी है जो इनमें फीचर्स वगैरह बताए या फिर जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बताई है वो असलियत में थी नहीं। तो इस चीज की सेंस क्या बनती है कि जो आप इंडिया में लॉन्च करने वाले हो वो आप इंडिया में दिखाई नहीं रहे हो इन्फ्लुएंसर्स को, और साथ ही में इंडिया जो राइट हैंड ड्राइव वाली मार्केट है उसमें लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली गाड़ी को रख रहे हो। तो भाई सीरियस है नहीं ये कंपनी बिल्कुल भी, चलो पर क्या कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगली न्यूज है कि किया की इंडिया में ऑलमोस्ट 1.16 लाख की अभी डिलीवरी पेंडिंग है, मतलब लोगों ने बुक करा रखी है लेकिन इस कंपनी ने डिलीवर करी नहीं, जो कि इस कंपनी को डिलीवर करनी है, जो कि आने वाले महीनों में ज्यादा बढ़िया पेस पे होने वाली डिलीवरी ऑब्वियसली, क्योंकि चिप शॉर्टेज वगैरह काफी कम हो गई है। और ये जो 1.16 लाख कार्स है इसमें से 48,000 कार्स किया करेंस है, 37,000 किया सोनेट है और 31,000 किया सेल्टोस है। तो किया करेंस की अभी काफी पेंडिंग वेटिंग्स है जो कि इस ब्रांड को डिलीवर करनी है, और गाड़ी भी काफी डिसेंट है, काफी सही है, ठीक है। और फिर जो अगली न्यूज है कि जो MSIL है या फिर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, उसने अभी पिछले क्वार्टर के अपने जो रिजल्ट्स है उन्हें पब्लिश करा है, जिसमें इस ब्रांड की जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया है या फिर 2100 करोड़ के हो गए एज कम्पेयर टू 500 करोड़ के पिछले साल के इस वाले क्वार्टर के, जो कि काफी तगड़ा जंप है। और अगर आप देखें आने वाले महीनों में जो भी सारे कार मेकर अपने क्वार्टरली रिपोर्ट देने वाले हैं उनके प्रॉफिट काफी सही होने वाले हैं एज कम्पेयर टू पिछले साल, क्योंकि अब एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ चिप काफी सही हो गई है, और सेकंड जो कमोडिटी प्राइस है स्टील वगैरह के प्राइस है काफी कम हो गए एज कम्पेयर टू पहले। तो ये जो ब्रांड्स है इनके प्राइस काफी बढ़े हुए हैं, जो पहले वाले स्टील वाले प्राइस है उसके हिसाब से बढ़े हुए हैं, लेकिन अब जो स्टील का प्राइस है हर एक चीज का प्राइस है काफी कम हो गया है। तो इसलिए अब जो हर एक ब्रांड है वो काफी तगड़े प्रॉफिट्स को बनाने वाला है हर एक कार पे अपने, और बढ़िया ऐसे मजे लेने वाला है हाई प्राइसेस के और लो कॉस्ट के। और अगर आप देखें आने वाले महीने में जो महिंद्रा है काफी उनके तगड़े रिपोर्ट्स आने वाली है, क्योंकि कुछ ज्यादा उनकी बढ़िया सेल हुई है पिछले क्वार्टर में। और टाटा मोटर्स की भी जो इंडिया वाली डिवीजन है उसमें बढ़िया उनकी प्रॉफिट वगैरह आने वाली है, लेकिन जो उनका JLR है उससे थोड़ी पिट रही है कंपनी। और आपके लिए अगर थोड़ी फाइनेंशियल एडवाइस दूं तो आने वाले महीने में जो सारे मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर है और स्पेशली ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर है उसमें आप अगर पैसे लगाओ तो थोड़े बहुत बढ़ने के चांस है आने वाले 1 सालों में, क्योंकि जो कमोडिटी प्राइस है वो काफी रिड्यूस हो गई है, लेकिन इंडिया में जो डिमांड है वो काफी फिर भी सही है और ओवरऑल ऑल टाइम हाई पे है। तो इसलिए डिमांड काफी अच्छी है लेकिन कॉस्टिंग काफी कम है, तो इसलिए ब्रांड काफी ज्यादा बढ़िया अपने मार्जिन को निकालने वाली है और शेयर प्राइस भी काफी सही हो सकता है। तो इसलिए आपके लिए थोड़ी बहुत एडवाइस अगर आपको फॉलो करनी है आप कर सकते हैं। और बाकी यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।